अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर से। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा। अमेरिकी सियासी और अस्करी क़यादत समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदों से अहम मुलाकातें की। फील्ड मार्शल ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से भी मुलाकात की। पाक अमेरिका अस्करी ताउन के तसलसल पर एतमाद का इजहार किया। आर्मी चीफ का अमेरिका का सरकारी दौरा, अमेरिकी सियासी और अस्करी हुकाम से अहम मुलाकातें, पाक अमेरिका अस्करी ताउन के तसलसल पर एतमाद का इजहार। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने टैंपा में सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल ई केरला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत की और इनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने जनरल केरला की पाक अमेरिका दो तरफा अस्करी ताउन के फरोग में किरदार की तारीफ की। एडमिरल ब्रैड कूपर को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डीन कैन से मुलाकात में बहामी पेशा वाराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर उन्होंने जनरल डीन कैन को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दोस्त ममालिक के अस्करी सरबराहान से भी मुलाकातें की। पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में उन्होंने रोशन मुस्तकबिल पर एतमाद रखने और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों पर सरमायाकारी के फरोग में किरदार अदा करने पर जोर दिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मुल्क में तरक्की और ताउन जारी रखने के अज़म का इयादा किया। रहनुमा PTI असद कैसर ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 27वीं आईनी तरमीम का जो शोर आ रहा है उस पर वकला तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। तमाम फैसले इंतजामी दबाव में ज़ाती ख्वाहिशात की बुनियाद पर हो रहे हैं। मुल्क में मौजूदा निज़ाम कानूनी और जमहूरी नहीं है। मैरिट के मुताबिक बानी PTI के केसेस सुने जाएँ। एक नया शोर आ रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम का कोई ड्रामा नए सिरे से रचाया जा रहा है, तो इस सिलसिले में हम अपनी वकला बरादरी को भी अप्रोच करेंगे और इंशाअल्लाह आगाज़ हम इस्लामाबाद से करेंगे, इस्लामाबाद बार से, क्योंकि इस वक्त अमलन मुल्क के अंदर जिस तरह निज़ाम चलाया जा रहा है ये निज़ाम न कानूनी है न जमहूरी है। ज़ाती ख्वाहिशात की बुनियाद पर तमाम फैसले हो रहे हैं। इस वक्त जितने लोग इमरान खान जितने भी सियासी कैदी है उसके बारे में हम समझते हैं कि मेरिट के मुताबिक उसके फैसला हो। तहरीक इंसाफ की जानिब से एक्सटेंशन की बात करने पर सेनेटर फैसल वाउडा का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ट्वीट किया एक्सटेंशन नहीं बल्कि कंटिन्यूएशन जारी रहेगी। अल्लाह करम करेगा, किसी के बाप में दम है तो इस तसल्सल को रोक के दिखाए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की कामयाबियों का ये सफ़र जारी रहेगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नामीम ने कहा है कि बानी PTI चाहते हैं कि वो मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा बेचैनी फैलाएं। PTI की 9 मई के बाद दोबारा कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन कौमी त्यौहार में सबको मुत्तहिद होना चाहिए। PTI के लोग भी जश्न आज़ादी की तकरीबात में शामिल हो। भारतीय एयर चीफ का बयान फेस सेविंग की कोशिश है कि अपने जहन की अक्कासी ये होगी कि जितना ज़्यादा वो अनरेस्ट कर सके, जितना ज़्यादा मुल्क को डिस्टर्ब कर सके। 9 मई को भी क्या था, वो चाह क्या रहे थे? 9 मई को भी वो लोग वही चाह रहे थे जो उन्होंने करके दिखाया, लेकिन 9 मई के बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई। हमारी जश्न आज़ादी की सेलिब्रेशन है, हम सबको, चाहे PTI के लोग हों, मेरा उनके लिए भी गुजारिश होगी कि PTI के लोग जो हैं वो भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों इस पूरे इवेंट्स में। पूरी कौम ने मिलकर भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है और उस इबरतनाक शिकस्त जो भारत को पूरी पाकिस्तानी कौम ने दिए, उसके आफ्टर इफेक्ट्स आज दिन तक भारत उस स्टेट ऑफ शॉक से नहीं निकल सकी है। कल उनका एक एयरफोर्स चीफ जो है पैदा हो गया अचानक कि जी हमने भी गिराए। इतना भारत में बैठ के भारतीयों ने क्रिटिसाइज किया है, अब अपनी फेस सेविंग के लिए कहने जी हमने ये भी कर दिया, हमने वो भी कर दिया। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हुकूमत को PTI से कोई खतरा नहीं। PTI अवामी ताकत खो चुकी है। मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, लेकिन PTI को अपनी सोच तब्दील करना होगी। आपको आगाह कर रहे हैं, एक बयान में इरफान सिद्दीकी का कहना था कि PTI की जानिब से 14 अगस्त के कौमी तक़रीब को एहतजाजी रंग देना 9 मई सोच का तसलसल है। बानी PTI के इंतखाबी अमल से किनारा कशी जमहूरी इक़दार के खिलाफ है। उनका मजीद कहना था कि ख्वाजा आसिफ की नवाज शरीफ से मामूल की सियासी मुलाकात थी। 27वीं आईनी तरमीम के किसी ड्राफ्ट पर कोई संजीदा मुशावरत नहीं हो रही। ज़रूरत पड़ी तो इत्तफाक की राय से करेंगे। लगाम हैवी ट्रैफिक एक और ख़ानदान को गमज़दा और घर को मातम कदा बना गया। कराची तेज़ रफ्तार डंपर ने बहन भाई की ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया। वालिद की हालत भी नाजुक है। सोराब रोड पर डंपर एसोसिएशन का धरना ख़त्म हो गया। राशिद बनास रोड पर खूनी हादसे के सबब मुश्तइल अफराद ने 7 डंपर्स जलाए थे। हंगामा राय के इल्ज़ाम में मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया।
जहां एक माह बाद शहनाई बजनी थी, वहां दायमी गम ने डेरे डाल दिए। कराची में तेज रफ्तार डंपर ने 22 साल महानूर, 14 साल अहमद रजा और 47 साल शाकिर को रौंद डाला। राशिद मिन्हास रोड हादसे में जाँ बहक महानूर की आइंदा माह डोली उठनी थी, मगर जनाजा उठ गया। उनकी शादी थी, अगले महीने में बच्ची थी। उसका घर में फर्नीचर जमा कर देते हम लोग, मालूम ना था कि ऐसा भी हो जाएगा। पोते पोती की मौत का गम, दादा के दिल पर भी पहाड़ टूट गया। मेरी बच्ची की अगले महीने शादी थी, सारी खरीदारियां कर रखी थी, सब कुछ मौजूद था, मगर मैं लूट गया। इस टाइम पे मैं बिल्कुल लूट गया। हादसे पर शहरियों ने सदर और वजीर आजम समेत आला हुक्काम से नोटिस लाने का मुतालबा कर दिया। हम तो आर्मी चीफ से मुतालबा करेंगे कि बस ये आप इसको देखें, ये डंपर माफिया, ठेला माफिया, पानी माफिया, टैंकर माफिया से जान छुड़ाई जाए कराची वालों की। उनके घर में खुशियां हैं, आज मौत है उनके घर के अंदर 2 बच्चों की। बाप की भी बहुत सीरियस हालत है, उनका तो पूरा घर तबाह हो गया ना। अलमनाक हादसा हैवी ट्रैफिक से बेजार शहरियों को मुश्तैल कर गया। शदीद रद्द-ए-अमल लेते हुए 60 डंपर्स जला डाले, जिस पर डंपर्स एसोसिएशन वाले भी सड़कों पर निकल आए। सोहराब कोर्ट पर धरना दिया, आते जाते मोटरसाइकिल सवारों पर पत्थर बरसाए। सुबह 5 बजे से जारी धरना पुलिस की यकीन दहानियों के बाद खत्म हुआ। से राब्ता हुआ है, अभी जाके FIR करवाते हैं, तो इंशाल्लाह जिनकी गाड़ियाँ इनके हैंडओवर कर देंगे, जो लाइल बाद में होगा उसको फिर देखेंगे। दूसरी जानिब पुलिस ने हंगामा आराई में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की। जलाओ घेराव के इल्जाम में 16 अफराद को हिरासत में ले लिया। राशिद मिन्हास रोड पर ट्रैफिक हादसे में बहन और भाई के जाँ बहक होने के वाक़े का मुकदमा थाना यूसुफ प्लाजा में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कत्ले खता की दफ़ा भी शामिल की गई। गिरफ्तार डंपर ड्राइवर का वीडियो बयान भी सामने आ गया। फिरदौस खान ने दावा किया कि मैं तो गाड़ी आहिस्ता चला रहा था, मोटरसाइकिल सवार खुद मेरे डंपर के नीचे आ गया। कैसे हुआ? तेज आ रहे थे तुम? नहीं, इतना स्लो आ रहा था। स्लो आ रहे थे? नहीं, वो खुद नीचे आ गया। खुद नीचे आ गया? अच्छा, अभी जो है तुम्हारे चोट वोट लगी है? देखा नहीं वो क्या कैसा है, नहीं है। तुम्हारे कागजात हैं गाड़ी के? कहाँ है? वो गाड़ी पे रखा हुआ है, घर पे भी था। अच्छा, और मोबाइल और गाड़ी की चाबी कहाँ है? सब आवाम ने ले लिया। मोबाइल था, पैसे था, सब आवाम ने ले लिया। पता नहीं किसने ले लिया, तो हमारे जीप में नहीं। शर्त था, पर्सनल जनरल शनाख्ती कार्ड था, लाइसेंस था और सामान भी था, पता नहीं किसने ले लिया। नहीं, वो जब एक्सीडेंट तो पता ही नहीं नीचे कौन आया। और ये जो आवाम ने मारा पीटा, उनमें से किसी को जानते हो, पहचानते हो किसने मारा? नहीं, नजर नहीं आया। चोटें लगी है तुम्हारे? कमर में दर्द हो रहा है। अच्छा, सांस जो है ना वो रुक के आ रहा है। हुकूमत सिंध और डंपर्स एसोसिएशन में मुज़ाकरात कामयाब। डंपर मालकान का एहतजाज खत्म करने का फैसला। सीनियर वज़ीर शजीन नाम मेमन ने ट्रांसपोर्टर्स से मुलाकात में हादसे और पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश का इज़हार किया। कमिश्नर हाउस कराची में ट्रांसपोर्टर्स के वफ़द ने हाजी यूसुफ और जाम आलम की क़यादत में सीनियर वज़ीर से मुलाकात की। शजीन नाम मेमन ने वाक़े के बाद पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद अल्फाज मज़म्मत की और कहा कि डंपर मालकान डंपर्स में कैमरा ट्रैकर के साथ इंश्योरेंस और ड्राइवर्स का लाइसेंस यकीनी बनाएंगे। ट्रांसपोर्टर्स के नुकसान के तयन के लिए कमेटी बनाई जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने कहा, लोगों को सियासत और कौमियत में फंसाया हुआ है, अवाम के मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। कराची में टैंकर से टक्कर से भाई बहन जाँ बहक और वालिद जख्मी हुए। अवाम से अपील है कानून हाथ में न लें। भिटशाह में मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के अमन के पैगाम पर अमल करने की ज़रूरत है। पूरा महीना जश्न आज़ादी और मौक़ा हक की कामयाबी का जश्न मनाएंगे। कराची में मेरे आने से पहले एक वाक़या हुआ है। टैंकर या ट्रॉलर ने एक भाई बहन को शहीद कर दिया, वालिद ज़ख्मी है। और आवाम से भी कहूँगा कि कानून अपने हाथ में ना ले, हुकूमत पुलिस पर छोड़े, इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अमन व अमान को कायम रखें। और ये पैगाम जो यहाँ से मैं दे रहा हूँ, मोहब्बत का, एक दूसरे को एतमाद का, प्यार का, उसके तहत चलें। पाकिस्तान ने अभी बहुत आगे जाना है। ये कौमियतों की लड़ाई, ये आपस के झगड़े बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि जब पाकिस्तान तरक्की करेगा, आज तरक्की के सम्राट हर जगह आने चाहिए।
खानपुर में सिटी फाटक के करीब पेशावर से कराची जाने वाली अवामी एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बायस डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसे की वजूहात ताहाल सामने न आ सकी। मुआशी और सिफाती महाज पर भारत तन्हाई का शिकार है। मोदी की खारजा पॉलिसी को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात ने इक़्तिदार पर काबिज मोदी सरकार के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। बैनुल-अक़वामी खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स ने मोदी सरकार की पोल पट्टी खोल दी। अपनी रिपोर्ट में लिखा, भारतीय वज़ीर आज़म मोदी अपने 11 साल इक़्तिदार के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान से जंगबंदी और अमेरिका से सिफारती ताल्लुकात मोदी के लिए इम्तिहान बन गए। कांग्रेस का बीजेपी पर 2024 के इंतखाबात में धांधली का इल्जाम अब यकीन में बदल रहा है। बिहार के रियासती इंतखाबात में शिकस्त मोदी की साख को शदीद नुकसान पहुंचाएगी। अमेरिका पहले ही भारतीय दरामदात पर 50% भारी टैक्सेस लगा चुका है। नई दिल्ली की सियासी तज्जियाकार आरती जिरात का कहना है कि मोदी वो ताकत और जुर्रत नहीं दिखा सका जिसका वो दावा करता रहा है। वोट वाइब एजेंसी के सर्वे के मुताबिक मोदी का अलायंस रियासत में इख्तिदार बरकरार रखने में मुश्किलात का शिकार होगा। वोट वाइब के बानी अमिताभ तिवारी के मुताबिक ट्रंप के खिलाफ रद्द-ए-अमल में मोदी का आइंदा हफ्तों में चीन और रूस का दौरा मुतवक्के है। डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट का कहना है कि पाकिस्तान से अचानक जंगबंदी ने मोदी के बुनियादी हिंदू कौम परस्त हामियों को भी परेशान कर दिया। नई दिल्ली के ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन थिंक टैंक के विजिटिंग फेलो रशीद किदवाई ने कहा, मोदी की ब्रांड वैल्यू में तेजी से कमी और बिहार में शिकस्त उनकी सियासी चमक मांद कर देगी। पाकिस्तान की अहम वजारतें और महकमे साइबर हमलों की जद में हैं। डाटा के मुस्तकिल नुकसान, कारोबारी निज़ाम जाम होने और हसास मालूमात लीक होने का खतरा है। वजारतों और अहम इदारों में ब्लू लॉकर रेंसम वेयर वायरस के साइबर हमले से बचाव के लिए हाई अलर्ट कर दिया गया। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने 39 वजारतों और इदारों को खत इरसाल कर दिया। नेशनल सिनेट टीम ने सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी दाखिला और खारिजा, DG नेक्टर समेत DG FIA को लिखे खत में कहा कि ब्लू लॉकर एंटीवायरस को गैर फाल करके नेटवर्क में फैलने की सलाहियत रखता है। मुतासरा सिस्टम्स को फौरन नेटवर्क से अलग करते हुए वाकया रिपोर्ट किया जाए। हम शामिल करेंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब मेरे लिए एजाज़ की बात है, ऐसा कहना है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का। आपको अपडेट कर रहे हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दौरा अमरीका पर हैं। सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब मेरे लिए एजाज़ की बात है, ऐसा कहना है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का। आपको अपडेट करें और कुछ झलकियां भी बोल की स्क्रीन पर आपको इस वक्त दिखाई जा रही हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका, सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब मेरे लिए एजाज़ की बात है। आपको अपडेट कर रहे हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका है, जिस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, जिसमें उन्होंने कहा पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब मेरे लिए एजाज़ की बात है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा खुद सलमान अवान से। जी सलमान, बताइएगा मज़ीद क्या कहना था फील्ड मार्शल का खिताब में? आमिर साहब का दौरा अमेरिका है और जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है ये दौरा, और लास्ट दौरे में भी उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया था और इस मौके पर भी वो पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करना नहीं भूले। उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी को एंगेज किया और ख़ास तौर पर उनका कहना था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी से, जो कि अमेरिका में एक बहुत एक्टिव रोल प्ले करती है अपने वतन के लिए और अमेरिका के लिए भी, उससे खिताब करना उनके लिए बहुत एजाज़ की बात है। और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुकीम है वो पाकिस्तान की इज्जत, वकार और नेकनामी का सरचश्मा है और दीगर पाकिस्तानियों की तरह ही अपने वतन के लिए पुरजोश है, वतन की तरक्की देखना चाहते हैं। और उनका कहना था कि ये जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम है, ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन का बाइस बन रहे हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए इनका इम्पोर्टेंस जो है उसको बिल्कुल जुटलाया नहीं जा सकता। उनका कहना था कि भारत ने जिस तरह से मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त खाई और उसके बाद दहशतगर्दी की सरगर्मियों में उसका मुलविस होना जो है वो आलमी सतह पर अब साबित शुदा है और ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई तशवीश का बाइस है। इसका मिसाल उन्होंने दी कि किस तरह से कनाडा के अंदर अमेरिका की सरजमीन के ऊपर भी सिख रहनुमा का कत्ल किया गया। कतर में 8 भारतीय नेवल ऑफिसर जो हैं उनको स्पाइंग के इल्जाम में, एस्पियोनाज के इल्जाम में पकड़ा गया, उनको सजाएं भी सुनाई गई। इसी तरह कुलभूषण जाधव की भी मिसाल दी आर्मी चीफ ने, जो कि पाकिस्तान के अंदर भारतीय दहशतगर्दी की, एक मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की एक जीती
जागती मिसाल है। उसका कहना था कि हालिया भारतीय जो दहशतगर्दी है जारियत है उसमें भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई है, लेकिन भारत जो है अपने हीले बहानों से अपनी शिकस्त को छुपाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफवर्जी की गई भारत की जानिब से और मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया और भारतीय जो जारियत है उसने खतरनाक तौर पर एक भड़कने वाली जंग के दहाने के ऊपर पूरे खिते को ला खड़ा किया, जहाँ किसी की भी गलती की वजह से दो तरफा तसादम जो है वो एक बहुत बड़ी खौफनाक सूरत हाल, ये गलती की सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर सकता था। उन्होंने सदर ट्रंप का जिक्र किया, उनके साथ इजहार तशक्कुर किया कि सदर ट्रंप ने इंटरवीन किया और एक स्ट्रेटेजिक लीडरशिप का मुजाहरा किया जिसकी बदौलत पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग जो है वो रुकी और उसके नतीजे में अमन जो है वो बहाल हुआ। उनका कहना था कि दुनिया के दीगर खित्तों में भी सदर ट्रंप की जानिब से बहुत सारी जंगें जो इस वक्त जारी हैं उनको रोका गया है। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने इस इश्तिआल अंगेजी का पुरअज़्म और भरपूर जवाब दिया और वसी तर तसादुम को रोकने की पाकिस्तान ने कोशिश की और इस कोशिश के अंदर कामयाबी भी हासिल हुई। भारत अब भी खित्ते के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा क्योंकि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज पाकिस्तान के कौम के ताउन से भारत और भारत की जारियत को हर लिहाज से नाकाम बनाने के लिए तैयार है। मकबूजा कश्मीर का भी आर्मी चीफ ने खासतौर पर जिक्र किया। उनका कहना था कि मकबूजा कश्मीर भारत का हरगिज अंदरूनी मामला नहीं है बल्कि एक नामुकम्मल बैनुल अक़वामी एजेंडा है और उसको पाकिस्तान बरसगीर की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा समझता है। उनका कहना था कि कायद आज़म फरमा चुके हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, तो डेफिनेटली इस हवाले से पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता जो है वो दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। उन्होंने हवाला दिया कि 1.5 माह के अंदर उनका अमेरिका का ये दूसरा दौरा है, जिससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो एक नई जहद की जानिब जा रहे हैं और ये उनका दौरा एक नई जहद की एक अलामत बन चुका है। गजा में जारी नस्ल कशी का उन्होंने जिक्र किया और उसे बदतरीन इंसानी अलमिया करार दिया और उनका कहना था कि इसके आलमी और इलाकाई सतह पर मुज़बिरात जो हैं वो होंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया इंसानी बहरान जो है वो बन चुका है। ठीक है, इंसानी बहरान बन चुका है। नुमाइंदा खुसूस सलमान अमान हमें तफसीलन आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।